जो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पर हमने दिखाया था वही प्रॉब्लम सेम टू सेम इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वहाँ पर कंबाइन मीन जो दिया गया है वह 10 है और कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है और N1 N2 का टोटल 60 है, जिसमें N1 40 दिया गया है। जबकि जब सोचिए N1 और N2 यानी दोनों जो ग्रुप्स हैं उनकी संख्याओं का जो टोटल होगा वो 60 होगा, उसमें से एक संख्या 40 है N1, तो दूसरी संख्या जो N2 है वो कितना होगा, तो 60 में से 40 को हटाने पे हमें 20 मिलेगा। इसका मतलब है N2 की वैल्यू 20 है। इसके बाद इन्होंने N1 और N2 देने के बाद जो अगली इंफॉर्मेशन है वो मीन है। पहले ग्रुप का जो मीन है वो 11 है, लेकिन दूसरे ग्रुप का हमें पता लगाना होगा आखिर उसका मीन क्या है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दिया हुआ है 2.25, जो कि फर्स्ट ग्रुप का है यानी पहले ग्रुप का है। दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया है, उसे हमें निकालना होगा। आइए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। x बार सी करें या x बार 1 2। इसका फॉर्मूला होता है N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 अपॉन N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला है। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो मिस है उसकी कैलकुलेशन निकाल के लाएंगे। x बार सी जो कि दिया गया है 10, तो इसको हम यहाँ रखेंगे इसके सामने 10 इक्वल टू N1 40 है और x बार 1 जो कि 11 है, तो 40 इंटू 11 प्लस N2 और x बार 2, N2 20 है लेकिन x बार 2 नहीं मालूम, तो हम 20 x बार 2 लिखेंगे। इसके बाद अपॉन N1 N2 का टोटल करेंगे। यहाँ पर N1 N2 इसकी वैल्यू को आगे सॉल्यूशन में ले चलते हैं। 40 इंटू 11 440 यानी 440 प्लस 20 मीन 2 यानी x बार 2 अपॉन 60। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पर 600 होगा इक्वल टू 440 प्लस 20 x बार 2। अब 440 को 60 के बगल में लाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में सामने 20 x बार 2 ही बचेगा। 600 में से 440 निकालने पर 160 यानी 160 बचता है। 20 x बार 2 की वैल्यू 160 है, तो x बार 2 की वैल्यू क्या होगी, 160 यानी 160 को 20 से डिवाइड करने पर 8 प्राप्त होता है। इसका मतलब है x बार 2 की जो वैल्यू है वो 8 है। अब हम कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास मौजूद है, SD1 मौजूद है। अब हम SD2 निकालेंगे, उसके लिए कंबाइन SD का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वह नहीं मालूम है, उसका जानना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता क्या है, ये है कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर N1 SD1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस N2 SD2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद करके अपॉन N1 N2। यहाँ पर जो नई चीज़ देखने को मिली है वो है D1 और D2। आखिर ये D1 D2 है क्या, D1 और D2 का पता लगाने के लिए D1 इक्वल टू होता है पहला मीन माइनस कंबाइन मीन।
तो पहला मीन यहाँ पर है 11, कंबाइन मीन है 10, तो यहाँ लिखेंगे 11 माइनस 10 इक्वल टू 1। ऐसे ही D2 की कैलकुलेशन जब करेंगे x बार 2 माइनस एक्स बार सी इक्वल टू x बार 2 हमने निकाला, यानी मीन 2 हमने 8 निकाल रखा है, तो यहाँ पर 8 माइनस 10 तो माइनस का 2 प्राप्त होगा। अब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे कंबाइन मीन, जो कि कंबाइन मीन हम निकाल के x बार 2 कैलकुलेट कर चुके हैं और कंबाइन एसडी फॉर्मूला लगा के SD2 की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा क्या है, कंबाइन SD की वैल्यू जो है वो 4 है, यानी SD का स्क्वायर 4 लिखा हुआ है, अर्थात अगर हम इसको SD मानेंगे तो वो 2 होगा। अब इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम इसकी वैल्यू जो कंबाइन SD है वो 2 है, अर्थात 4 का अगर रूट काटेंगे तो वहाँ पर कंबाइन SD 2 प्राप्त होगा। इसकी वैल्यू आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से आगे चलेगा। N1 40 है, जो कि आपने क्वेश्चन में देख लिया। SD1 का स्क्वायर, SD1 यहाँ पर है 2.25, ये स्क्वायर ही है, हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2.25 प्लस D1 का स्क्वायर, D1 है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जो 1 ही होगा, इसको स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 20 N2 की वैल्यू है, जो कि हमें मालूम है, और SD2 का स्क्वायर, SD2 का स्क्वायर नहीं मालूम है, इसी की तो कैलकुलेशन करनी है, प्लस D2 का स्क्वायर ये है माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे यानी -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 4 प्राप्त होगा और माइनस भी हट जाएगा, अपॉन N1 40 N2 20। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। 2 इक्वल टू 40 की मल्टीप्लाई अंदर 2.25 प्लस 1 करेंगे तो 40 की मल्टीप्लाई 3.25 में हो जाएगी, और प्लस 20 की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट के दोनों में होगी, 20 SD2 के स्क्वायर प्लस 20 इंटू 40 80 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। 40 और 20 मिला के 60 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इक्वल टू, अभी रूट ही रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 130 होगा, प्लस 20 SD2 का स्क्वायर प्लस 80 अपॉन 60, और 130 यानी 130 और 80 जोड़ देंगे। 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 210 प्लस 20 SD2 का स्क्वायर अपॉन 60। अभी ये रूट में है, अब हम इसका रूट हटाएंगे तो 2 पे स्क्वायर लगा देंगे, 2 2 जा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा, इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट खुल चुका है, 210 प्लस 20 SD2 का स्क्वायर अपॉन 60। अब 60 की मल्टीप्लाई 2 2 जब 4 में करेंगे तो 240 इक्वल टू 210 प्लस 20 SD2 का स्क्वायर। 210 को इधर लाएंगे, 240 माइनस 210 इक्वल टू 20 SD2 का स्क्वायर। 20 SD2 स्क्वायर इक्वल टू 240 में से 210 घटाएंगे तो 30 प्राप्त होगा। 20 SD2 स्क्वायर इक्वल टू 30, तो SD स्क्वायर टू इक्वल टू क्या होगा, 30 अपॉन 20, तो इसकी वैल्यू SD2 स्क्वायर 2 करेंगे तो ये 1.5 प्राप्त होगा। तो SD2 की वैल्यू क्या आएगी, 1, हम इसका रूट लगा है यहाँ पर, मतलब स्क्वायर लगा है, SD2 का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो 1.5 पर रूट लगा देंगे, ऐसे इसका रूट लगाने पर 1.225 प्राप्त हो गया, और यही इसका आंसर है 1.225।
देख लिया आपने किस तरह से एक प्रॉब्लम सोल्व हुई। कंप्लीट क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इसको आप भी सोल्व करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। सेकेंड पार्ट में इसके जो दिया गया है N1 100 है, x बार 1 15 है और SD जो 1 लिखा हुआ है वो यहाँ पर 3 दिया गया है। N1 N2 का टोटल 250 है, x बार जो कंबाइन मीन है 15.6 है और उसके बाद कंबाइन SD 13.44 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमसे पूछा गया है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ग्रुप का जो बाद वाला बचा हुआ है सेकेंड पार्ट का उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कंबाइन मीन का फॉर्मूला पुट करके x बार 2 की कैलकुलेशन करेंगे। कंबाइन मीन का फॉर्मूला होता है N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 अपॉन N1 प्लस N2। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। कंबाइन मीन 15.6 दिया गया है इक्वल टू N1 N2 का मल्टीप्लाई N1 100 है, x बार 1 15 दिया गया है। इसका मतलब है N1 15 है मतलब 100 है और x बार 115 है, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस N2 x बार 2। N2 तो हमारे पास नहीं मालूम है, N2 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे यह भी देख लीजिए। क्योंकि N1 N2 का टोटल 250 है यानी 250 है, तो इसमें से हम N1 को घटा देंगे तो N2 का पता चल जाएगा। N2 इक्वल टू क्या होगा, 250 में से 100 को माइनस करेंगे तो 150 प्राप्त होगा। यह कॉमन सेंस है, इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। तो N2 की वैल्यू 150, x बार 2 नहीं मालूम, यही तो निकालना है, अपॉन N1 N2 का टोटल जो है वो 250 दिया गया है। यहाँ पर लिखा है N1 N2 का टोटल 250 है, तो यहाँ पर हम 250 डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 150 तो भी आएगा। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। 250 की मल्टीप्लाई 15.6 में करेंगे, 250 इंटू 15.6 3900 यानी 3900 बराबर आगे बढ़ाएंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1500 प्लस 150 x बार 2। आगे बढ़ाने पर 15 को 3900 की ओर ले आएंगे तो माइनस कर लेंगे इस तरह से, इक्वल टू 150 x बार 2। माइनस करने पर 2400 इक्वल टू 150 x बार 2। तो x बार 2 क्या होगा, 2400 अपॉन 150। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता लगता है कि इसकी जो वैल्यू है वो 16 आती है। अर्थात कंबाइन मीन के द्वारा हमने x बार 2 का पता लगा लिया है। अब हम कंबाइन SD का फार्मूला पुट करके SD सेकेंड का पता आसानी से लगाएंगे। तो कंबाइन SD का जब फार्मूला पुट होगा तो SDC इक्वल टू होता है N1 स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट का स्क्वायर D1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस N2 SD2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन N1 N2। यहाँ पर D1 नहीं मालूम है, D1 की कैलकुलेशन करेंगे। पहला मीन माइनस कंबाइन मीन और D2 के लिए दूसरा मीन माइनस कंबाइन मीन। तो पहला मीन क्या है, क्वेश्चन के मुताबिक जब हमने कैलकुलेट किया था तो पहला मीन क्या है, यहाँ पर देखेंगे पहला मीन 15 है और दूसरा मीन हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ये रहा 16। तो आसानी से हम सबसे पहले D1 की कैलकुलेशन करेंगे तो 15 माइनस 15.6 यहाँ भी देख सकते हैं
कंबाइंड मीन ये है 15.6 और x बार 1 यानी कि मीन फर्स्ट 15 है। तो इसको सॉल्यूशन में माइनस का 0.6 प्राप्त होता है। ऐसे ही D2 के लिए जो हमारा मीन 2 आया था, जिसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा। इसमें से हम 15.6 को घटाएंगे, 16 माइनस 15.6, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0.4 प्राप्त हुआ। अब हमारे पास D1 और D2 दोनों मिल चुका है। अब हम इसका फॉर्मूला आगे बढ़ाएंगे, इनकी वैल्यू को रखेंगे। SDC की वैल्यू क्या है? SDC की वैल्यू 13.44 है और SD1 की वैल्यू 3 है। यहाँ पर 13.44 रूट में रखेंगे, N1 की वैल्यू 100 है ब्रैकेट के अंदर, SD1 का स्क्वायर, तो SD1 हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, D1 हमारा 6 है, 0.6 यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर 0.6 दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि 6 6 जा 36 यानी कि 6 छंग 36, तो 0.36 ये स्क्वायर करके प्राप्त हो जाएगा, प्लस N2 150 है यानी 150, ब्रैकेट के अंदर हमें SD2 निकालना है, ये नहीं मालूम है, और जो यहाँ पर D2 है वो 0.4 है, तो 4 चौक 16, 0.16 यानी कि 16 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आगे N1 और N2 100 प्लस 150 लेंगे। अब देखेंगे आमने सामने ये रूट है, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, ये रूट और रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ये 13.44 इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखेंगे 3 3 9, 3 का स्क्वायर करें 9 और 36 और जोड़ेंगे तो 9.36 में होगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस 150 की मल्टीप्लाई 150 की SD2 में होगी तो 150 SD2 का स्क्वायर, प्लस और अगर 0.16 में इसकी मल्टीप्लाई होती है 150 इंटू 0.16, तो ये आया 24 यानी 24, वो भी यहाँ लगाएंगे प्लस 24। इस तरह से आगे अपोन में 250, अब 250 की मल्टीप्लाई 13.44 में होगी यानी 44 में होगी, 250 इंटू 13.44, तो ये आता है 3360 यानी कि 3360 बराबर 100 की मल्टीप्लाई 9.36 में तो ये 936 होगा, प्लस 150 और 100 मतलब 24 जुड़ेंगे नहीं क्योंकि इसके साथ SD2 दिया गया है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ जो है क्लियर नंबर नहीं है, ये 24 यहाँ रहेगा। इस तरह से रखेंगे आमने सामने, 936 और 24 जुड़ जाएंगे और 3360 बराबर इक्वल टू 936 और 24 जोड़ने पर 960 प्लस 150 SD2 का स्क्वायर आता है। 960 इधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, 960 को इक्वल टू 150 SD2 का स्क्वायर, इसको माइनस करने पर हमें जो प्राप्त होता है 2400 प्राप्त होता है, इक्वल टू 150 SD2 का स्क्वायर। तो SD2 का स्क्वायर क्या होगा, 2400 अपॉन 150, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। इसका मतलब है SD2 का जो स्क्वायर है वो 16 है, तो SD2 क्या होगा,
16, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगाएंगे तो ये कितना आएगा 4। इसका मतलब है SD2 का आंसर है 4, जो कि आपने यहाँ पर देख लिया है। इस तरह से ये सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन बहुत तसल्लीपूर्वक सॉल्व करेंगे तो आंसर जरूर मिलेगा आपको, वो भी सही मिलेगा, सटीक मिलेगा। फॉर्मूले को क्रमशः सही तरीके से इस्तेमाल करें, फॉर्मूलों को याद जरूर रखें। ये वीडियो, ये प्रॉब्लम आपकी समझ में आया या कोई प्रॉब्लम हुई, इसको ज़रूर बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पर कम से कम 2 बार रीडिंग अवश्य मारिएगा। अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा है तो क्वेश्चन ही सॉल्यूशन के लिए एक प्रकार से की का काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन जब तक आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो वह सॉल्यूशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से कम 2 बार, मैक्सिमम 3 बार पढ़ें। अगर आपको पहली बार में समझ में आ गया है तो वेरी गुड, अदरवाइज इसको 2 बार तो कम से कम पढ़िए, ताकि इसके बारीक से बारीक पॉइंटों को आसानी से समझा जा सके। चलिए फिर लेकर आते हैं स्टैटिस्टिक्स। वीडियो शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।